सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और मैं आपके लिए आज फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीज़ों के बारे में हम जानेंगे बेसिकली, एक है भोजन और एक है उत्पादन। दोनों हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, तो आज हम जानेंगे इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए तो इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास, ये है विभिन्न प्रकार के भोजन। ठीक है, किस तरीके से भोजन जो है उस टाइम में विभिन्न प्रकार के हुआ करते थे। ठीक है, भोजन में सबसे पहले जो है सांस्कृतिक रूप में, यानी कि आप जानते हैं भारत कितना विविधताओं से भरा देश है। यहाँ कितनी प्रकार के सांस्कृतिक लोग रहते हैं, कितने प्रकार की संस्कृतियाँ मौजूद हैं, तो भोजनों में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज थी। तो ठीक है, और दूसरा जो कारक था उस टाइम में भोजन के विभिन्न प्रकार होने का, जलवायु का। क्योंकि देखिए उस टाइम में क्या होता था कि कहीं कहीं तो धान होती थी, कहीं कहीं गेहूं होते थे ज़्यादा अच्छे। ठीक है, जहाँ पानी होता था वहाँ तो धान होती थी, और जहाँ पानी थोड़ा कम था वहाँ गेहूं का उत्पादन होता था उस टाइम पे। तो ऐसा हो रहा था। तो उस टाइम पे हुआ यूं कि जलवायु बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। देखिए, क्योंकि जलवायु के कारण कहीं पे धान उगती थी तो कहीं पे गेहूं। तो भोजन में ऐसे भी अंतर हो जाता था, क्योंकि अगर किसी चीज़ का आपके एरिया में उत्पादन नहीं होगा तो आप उसका भोजन तो करेंगे नहीं, और अगर आप भोजन करेंगे उस चीज़ का तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें खर्च होंगी, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तो जलवायु दूसरा कारक था विभिन्न प्रकार के भोजन होने का। तीसरा था अनुकूल वातावरण। ठीक है, वातावरण जो है किसी भी चीज़ के लिए प्रमुख है। कोई भी चीज़ है उसके लिए वातावरण जरूरी होता है। तो भोजन में भी जो है वातावरण का प्रभाव था, उत्पादन में भी इसका प्रभाव था। तो विभिन्न प्रकार के भोजन के जो कारक थे होने के, एक सांस्कृतिक रूप में, एक जलवायु, और तीसरा अनुकूल वातावरण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए हम यहाँ पर जानेंगे इस हेडिंग में खेती और पशुपालन के बारे में। ये दो बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं, एक खेती और एक है पशुपालन। देखिए, इन दोनों चीज़ों के बिना हमारे जीवन अधूरा है, ये तो सही सी बात है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खेती की शुरुआत के बारे में। तो जो खेती की शुरुआत हुई थी वो हुई थी, उसके चार कारण थे। नंबर 1 बीज, नंबर 2 पौधे, नंबर 3 बदलती जलवायु, और नंबर 4 जानवरों का प्रभाव। ठीक है, अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ एक करके। तो सबसे पहले बीजों के कारण क्या हुआ। देखिए, आदि मानव जो है प्राचीन टाइम का, वो ऐसे ही जंगलों में घुमा करता है। ठीक है, तो उसे जो है बार बार जो है बीज गिरे हुए मिलते थे जमीन पे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके उसका जब ध्यान जाने लगा बीजों पे, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने जो है क्या करा, उसे पता चला कि बीजों से जो है पौधे बनते हैं। ठीक है, और पौधे से वृक्ष बनते हैं, जो कि उनके मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी थे। इसलिए जब उसे मानव को पता चला कि बीजों से पौधे बनते हैं, तो वो पौधों की देखभाल करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, जलवायु जो है काफ़ी ज़्यादा मेन रही इसमें। क्योंकि देखिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 12,000 साल पहले जलवायु में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो गया, जिस वजह से यहाँ गेहूँ, चावल और भी कृषि होने लगी, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। और देखिए तो इस तरीके, और जानवरों का भी इसमें कुछ प्रभाव था। तो खेती की शुरुआत होने के कारण प्रमुखतः यह थे जो मैंने आपको बता दिए। अब चाहें तो आप इन्हें नोट कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और जो नेक्स्ट है हमारा कि पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, पशुपालन की जो शुरुआत हुई वो ऐसे हुई थी। देखिए, सबसे पहला कारक था आवासों के आसपास का चारा। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, मानव जो है अपने आवासों के आसपास चारा रखने लग गया था जानवरों को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर। तो जानवर वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लग गए। ठीक है, तो ये कारण थी पशुपालन की शुरुआत का। और दूसरा जो कारण था वो, देखिए कुत्ता जो है, ये फैक्ट की बात है, कुत्ता जो है सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया, कुत्ता। ठीक है, ये बड़ी फैक्ट की बात है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुत्ते को सबसे पहले जो है पालतू जानवर बनाया गया था मानव द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, जब कुत्ते को पालतू बना दिया था तो उसके बाद जो है मानव ने और भी जानवरों को पालतू बना दिया, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय वगैरह। ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा पशुपालन करने लगा। तो इस तरीके से जो है खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी मानव ने। अब देखिए हम क्या करते हैं, इससे पहले कर लेते हैं इरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि देखिए ऐसा है, आप नोट करेंगे इसे तो आपके लिए दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसे कर देता हूँ अभी रेज। तो आप इन्हें नोट कर लें, ये अच्छे टॉपिक हैं। इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपकी अलग अलग से ध्यान जाएगा आपकी कॉपी पर, अगर टीचर अलग से ध्यान देंगे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। ठीक है, अब देखिए कुछ इमेज हैं जो मैंने वैसे ही ऐड कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि उस टाइम का मानव जो है, ये देखिए खेती भी कर रहा था और ये देखिए जानवर भी तरह तरह के पाल रहा था। ये शायद कुत्ता है, ठीक है। ये देखिए सुअर भी पालते थे। ये देखिए इनकी गाय वगैरह, ठीक है। तो उस टाइम में ये भी इनका भी पालन करने लगा था मानव, ठीक है, इनका भी पालन पोषण कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बसने की प्रक्रिया। तो देखिए बसने की प्रक्रिया में ये है किस तरीके से वो बसने लगा, ठीक है। यहाँ पर को देखिए एक इमेज ऐड कर दी है मैंने, जिसको आपको देख के शायद समझ में आए। तो देखिए बीजों का उपयोग करके जो है पौधे की रखवाली करने लगा था वो मनुष्य। उसके बाद जब खेती की शुरुआत हुई तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे करके व्यक्ति जो है एक ही जगह पर साथ साथ रहने लगे, साथ साथ रहकर खेती करने लगे। खेती बहुत बड़ा कारण थी जो है बसने की प्रक्रिया में, ठीक है। उस टाइम में इसलिए बस रहे थे खेती के कारण, ठीक है। सब लोग झुंड में एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, जहाँ जलवायु के अनुसार, जिस जलवायु में जहाँ जिस चीज़ का उत्पादन होता था उस चीज़ का उत्पादन करते थे और बाद में अलग जगह चले जाते थे, ठीक है। तो और गेहूँ जौ जैसी फसलों का जब से उत्पादन हुआ तो मतलब लोग जो है ये गेहूँ जौ धान जैसी फसलों का, तो लोग जो है एक ही जगह पे रहने लगे और अलग अलग जलवायु में ही ये अलग अलग जाया करते थे और एक साथ जो है ये बसने लगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आते हैं नीचे तो नेक्स्ट टॉपिक है देखिए एक नवीन जीवन शैली, कि किस तरीके से इनकी जीवन शैली एक नई जीवन शैली में परिवर्तित हुई। तो देखिए नवीन जीवन शैली से क्या कहने का आशय है इनका कि नया, हमारी जो रोज की जिंदगी होती है उससे कुछ नयापन, ठीक है। इसका मतलब यही है नवीन जीवन शैली। अब क्या हुआ, खेती के विकास से बहुत परिवर्तन हुआ, ठीक है। खेती के विकास से हमको पता ही है बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था। तो ये नवीनता जो है, नवीनता का एक कारण, नयापन आने का एक कारण तो खेती भी था। और पौधे जो है जब इनने उगाए तो ये भी जो है एक नवीनता का कारण था। और भंडारण की प्रक्रिया बढ़ गई थी, इससे पहले भंडारण नहीं किया जाता था, अब चीज़ों को स्टोर करने जाने लगा। और देखिए इस तरीके से जो है एक नवीन जीवन शैली का निर्माण हुआ। देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज मैंने ऐड कर दी है यहाँ। तो इस इमेज में देख लीजिए अब कितनी एकता आ चुकी है इनमें, जब से खेती का और पौधों का विकास हुआ। देखिए इनके आसपास कितने अच्छे खासे पौधों का विकास हुआ है, ये सब साथ में आग के सामने बैठे हैं मजे से। तो इस तरीके से था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। क्या थे जानवर? चलते फिरते खाद्य भंडार। कैसे थे जान लेते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों थे मतलब ये, ठीक है। सबसे पहले तो जानवर क्या है, बच्चे देते हैं, ठीक है, बच्चे देते हैं, सबको पता है, जिनसे जो है जानवरों की संख्या बढ़ जाती है, जो कि उनके लिए ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी हुई मानव के लिए, क्योंकि देखिए वो बेच दिया करते थे, मांस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहती थी। और उसके अलावा अगर हम नीचे देते हैं तो दूध भी देते थे। दूध जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, तो भोजन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए ये खाद्य भंडार हमारे लिए जानवर थे। इसके बाद जो है मांस मिलता था, मांस भी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मीट मांस जो है मनुष्य बहुत खाया करता था, तो मांस भी मिल जाता था। और भंडारण के तो अच्छे साधन थे, भीड़ वगैरह से उनके बाल हाल निकाले जाते थे, दूध को स्टोर किया जाता था। तो इस तरीके से अगर हम एक तरीके से देखें तो जो है वो खाद्य भंडार थे हमारे जानवर चलते फिरते, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस पार्ट 1 में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है मेरे ये नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा एक बार फिर से, आप चाहें तो इन्हें रिवीजन कर लें और इन्हें देखकर नोट कर लें।